बांग्लादेश पर श्रीलंका की बड़ी जीत ने एशिया कप पॉइंट्स टेबल में आग लगाई। एक तरीके से तीन टीमों की हो गई सुपर फोर से विदाई। दो टीमें सुपर फोर में आई, बाकी दो जगह के लिए तीन तीन टीमों में लड़ाई। जी हां, सुपर फोर की अब रेस शुरू हो चुकी है। इस एशिया कप में टीम इंडिया ने भी अपना मैच जीत लिया, पाकिस्तान ने भी अपना मैच जीत लिया, अफगानिस्तान ने भी अपना मैच जीत लिया और जो उम्मीद की गई थी श्रीलंका ने भी अपना मैच जीत लिया है। लेकिन बांग्लादेश भी अपना एक मैच जीत चुकी है। बाकी की जो तीन टीमें हैं ना, वो भी फंसी हुई हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि शायद इस T20 एशिया कप से बाहर हो चुकी हैं, सुपर फोर की रेस से बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई मैच भी नहीं जीता है और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि वो इस एशिया कप के लिए सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी। कौन सी तीन टीमें हैं जिनकी लगभग विदाई तय हो चुकी है, ये मैं आपको समझाता हूं, पूरा पॉइंट्स टेबल का गणित बताता हूं। तो बांग्लादेश पर श्रीलंका की जीत के बाद अगर हम पॉइंट्स टेबल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रुप बी में बांग्लादेश की टीम नंबर 3 पर खिसक गई है और श्रीलंका की टीम नंबर 2 पर आ गई है। 140 रनों का टारगेट श्रीलंका ने 14.4 ओवर में हासिल किया, यानी कि लगभग 32 गेंदें रहते हुए उन्होंने टारगेट को हासिल कर लिया। इस वजह से उनका नेट रन रेट में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। अब अगर आप ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल को देखेंगे तो अफगानिस्तान एक मैच में एक जीत यानी कि 2 पॉइंट के साथ और 4.700 के अच्छे नेट रन रेट के साथ नंबर 1 पर है। वहीं श्रीलंका की टीम बांग्लादेश पर बड़ी जीत के साथ अब नंबर 2 पर आ गई है। श्रीलंका के भी एक मैच में 2 पॉइंट हैं और उसका नेट रन रेट 2.595 है। वहीं आज की हार के साथ बांग्लादेश की शायद सुपर फोर में पहुंचने की उम्मीदें भी खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि उसने 2 मैच खेले हैं, एक ही मैच जीता है, उसके भी 2 पॉइंट हैं, लेकिन नेट रन रेट बहुत ज्यादा खराब हो गया है। बांग्लादेश का नेट रन रेट माइनस में जा चुका है, -0.650। अब ऐसे में इस पॉइंट्स टेबल को देखकर और बांग्लादेश का आखिरी मुकाबला देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद बांग्लादेश भी इस एशिया कप से बाहर हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश का आखिरी मुकाबला अफगानिस्तान के साथ है। वो अफगानिस्तान जो कि बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है, उसने हांगकांग को बड़े आराम से हरा भी दिया था और अब अफगानिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होना है। इस मैच में अगर अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया तो बांग्लादेश ऑफिशियली इस T20 एशिया कप से बाहर हो जाएगी। वहीं अगर बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हरा दिया और आखिर में अफगानिस्तान ने अपना आखिरी मैच श्रीलंका से जीत लिया तो भी बांग्लादेश 4 पॉइंट के साथ भी बाहर हो जाएगी, क्योंकि उसका नेट रन रेट बहुत ज्यादा खराब हो गया है और अफगानिस्तान का नेट रन रेट बांग्लादेश से बहुत ज्यादा आगे है। इसके अलावा अगर टीम इंडिया के ग्रुप से देखें यानी कि ग्रुप ए में देखें तो इंडिया ने एक मैच में 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं और उसका नेट रन रेट बहुत जबरदस्त है, 10.483। नंबर 2 पर पाकिस्तान है जिसने एक मैच में एक जीत दर्ज की है, उसके भी 2 पॉइंट हैं और उसका नेट रन रेट भी अच्छा है। ऐसे में अभी का सिनेरियो माने तो इंडिया को बस पाकिस्तान या ओमान में से किसी एक को हराना है और वो सुपर फोर में क्वालिफाई कर जाएगी, यानी कि इंडिया का सुपर फोर पहुंचना लगभग तय है। इसके बाद पाकिस्तान को एक इंडिया से भिड़ना है और एक यूएई से भिड़ना है। अगर पाकिस्तान इंडिया को नहीं भी हरा पाती है और सिर्फ यूएई जैसी हल्की टीम को हरा देती है तो भी पाकिस्तान बड़े आराम से सुपर फोर में क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं ओमान और यूएई की विदाई बिल्कुल सामने दिख रही है, यानी कि इंडिया के ग्रुप से 2 टीमें इंडिया पाकिस्तान लगभग सुपर फोर में आ गई हैं, ओमान और यूएई बाहर हो चुकी हैं। वहीं ग्रुप बी से माने तो अफगानिस्तान और श्रीलंका ही सुपर फोर में क्वालिफिकेशन के बहुत नजदीक हैं। वहीं बांग्लादेश और हांगकांग की विदाई लगभग तय है। हालांकि अभी भी एक आउटसाइड चांस बांग्लादेश के पास ये है कि अगर वो अपने आखिरी मैच में अफगानिस्तान को बड़े अंतर से हरा देती है और श्रीलंका भी अफगानिस्तान को बड़े अंतर से हरा देती है तो हो सकता है कि बांग्लादेश सुपर फोर में क्वालिफाई कर जाए। लेकिन ग्रुप बी से हांगकांग का सुपर फोर में क्वालिफाई करना लगभग नामुमकिन है। तो कुल मिलाकर अगर अभी का सिनेरियो देखें तो ओमान, यूएई और हांगकांग इन 3 टीमों की विदाई हो गई है। इंडिया पाकिस्तान लगभग सुपर फोर में आ गई हैं और बाकी 2 जगह के लिए 3 टीमों में लड़ाई है, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। इन तीनों में से वो 2 टीमें कौन होंगी जो सुपर फोर में पहुंचेंगी, देखना बहुत दिलचस्प होगा।